हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा क्वाड्रिलेटरल आपको कैसे पता चलता है। पहले हम स्क्वायर देखते हैं, अगर 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल देन हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। रोम्बस में हम क्या देखते थे, 4 साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। देन पैरेललोग्राम में हमने देखा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, उसमें हमें क्या प्रूफ करना होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द डायगनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, उसमें हम देखते हैं कि साइड्स तो सारे इक्वल है बट डायगनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट किससे इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो वही चीज़ें हम इन क्वेश्चन नंबर 6 में देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट पॉइंट इज -1 -2, सेकेंड वन इज 1, 0, थर्ड -1, 2, -3, 0। तो बेटा यहाँ पर आपको जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं उनको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द पॉइंट्स बी, यहाँ पर ए पॉइंट है हमारे पास -1, -2 एंड बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 2 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, 0। और ये किसके पॉइंट्स है बेटा, क्वाड्रिलेटरल के ले लेते हैं हम कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें A, B, C एंड D के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं बेटा, सारी साइड्स AB, BC, CD, DA एंड डायगनल्स। तो सबसे पहले यहाँ हम AB फाइंड आउट करेंगे। AB क्या है बेटा, ये हमारे पास पॉइंट है A एंड B। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 - x1 1 -1, तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 का होल स्क्वायर। देन x2 0 -2, तो वो हो जाएगा 0 + 2। क्लियर। ये कैसे बेटा, 0 -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 + 2। क्लियर। 1 + 1 आएगा यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर भी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमें मिल जाएगा √8 जिसको हम लिख सकते हैं 2 √2। ठीक है। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे BC, CD एंड DA। BC देखेंगे बेटा, BC -1, -1, देन 2 -0। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो ये √8 है, अगेन 2 √2। देन हम फाइंड आउट करेंगे CD। CD में x2 इज -3 -1, तो ये हो जाएगा +1। देन यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर, -3 +1, -2 हो जाएगा स्क्वायर +4, यहाँ भी 4, √8 = 2 √2। देन हम फाइंड आउट करेंगे DA। DA हमारे पास है -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर, तो ये अगेन 4 + 4। तो यहाँ देखा है बेटा हमने AB, BC, CD, DA तो इक्वल आ गई है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है एंड रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास साइड्स इक्वल आती है। अब हम डायगनल देखते हैं, अगर डायगनल्स इक्वल हुई तो स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। तो डायगनल हमें फाइंड आउट करनी है AC एंड BD। अब AC, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें -1, -2 एंड C के कोऑर्डिनेट है, आपको A एंड C देखना है। ठीक है। तो A में हो जाएगा -1 -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज़ 4। अब BD देखेंगे हम। BD में बेटा अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - 1 हो जाएगा -4 - 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 16 प्लस 0 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेटा सारी साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड, और यहाँ पर हमारे पास जो डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो भी इक्वल है। डायगनल ए सी इक्वल्स टू बी डी मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। द पॉइंट्स बी ए बी सी एंड डी। यहाँ पर भी हम ए बी बी सी सी डी डी ए फाइंड आउट करने वाले हैं। देयरफॉर ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी क्या होगा 3 माइनस -3 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 3 + 3 6 6 का स्क्वायर 36 1 - 4 - 4 का स्क्वायर 16 36 + 16 ये हो जाएगा √52। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 √13। देन हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। बी सी देखेंगे बेटा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0 - 3 का स्क्वायर आएगा 9 एंड यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा √13। सी डी हम देखेंगे। सी डी में क्या है बेटा -1 - 0 -1 - 0 का होल स्क्वायर देन -4 - 3 -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो -1 - 0 हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 -4 - 3 -7 7 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 49 मीन्स √15। इसको हम लिख सकते हैं 5 √2। क्लियर। देन हम फाइंड आउट करेंगे डी ए। डी ए देखेंगे बेटा ये हमारे पास डी है -1 -4 ए है -3 5। तो इसको हम लिखने वाले हैं -3 -1 तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 मीन्स 5 + 4 का होल स्क्वायर -3 + 1 हो जाएगा -2 -2 का स्क्वायर होता है 4 5 + 4 9 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 85। तो ए बी बी सी सी डी डी ए हमने जब देखा तो कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, हमारे पास अपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं आ रही है। हम फाइंड करते बेटा डायगनल्स देख लेते हैं। ए सी देखना है 0 - -3 तो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर 0 + 3 9 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हमें मिल जाएगा √13 बी डी। ठीक है, बी डी हमने देखा बी डी है -1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस बी डी है ना हमारे पास। तो ये -4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया हमारे पास 16 + 25 √14। तो यहाँ तो डायगनल्स भी इक्वल नहीं है बेटा। अच्छा कुछ और देख सकते हैं इसमें। अच्छा ए बी देखो बेटा, ए बी है 2 √13 एंड बी सी है √13 एंड ए सी √13। क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना है 2 √13, बी सी है √13 एंड ए सी √13। अगर ऐसा होता है तो बेटा क्या होता है कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ठीक है बेटा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट। दैट मीन्स ये क्या है कॉलिनियर है। तो जब कॉलिनियर है तो यहाँ पर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा। ठीक है, हेंस
नो क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट। थर्ड पार्ट में हमें ए बी सी एंड डी गिवन है। तो सबसे पहले बेटा आप जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने किया है ए बी सी सी डी डी ये फाइंड आउट करने वाले हैं। ए बी क्या होगा बेटा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √10। अब बी सी देखेंगे, बी सी क्या होगा 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। 4 - 7 हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 3 - 6 -3 अगेन 9, तो यहाँ हमें मिल गया √18 विच इज़ इक्वल्स टू 3√2। क्लियर। देन हम सी डी फाइंड आउट करेंगे। सी डी में है 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा √10। तो दिख रहा है बेटा कुछ अपोजिट साइड से इक्वल आ रही है। ठीक है, डी ए देखते हैं हम। डी ए है हमारे पास D 1,2 A 4,5, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर एंड 5 - 2 का होल स्क्वायर। 4 - 1 इज़ 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3 का स्क्वायर अगेन 9 √18 विच इज़ इक्वल्स टू 3√2। यहाँ तो हमने साइड्स निकाली और साइड से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी। अब हम डायगनल्स देख लेते बेटा यहाँ पर ए सी एंड बी डी। ए सी है हमारे पास, ए है 4,5, सी है 4,3, तो ए सी हम फाइंड आउट करेंगे 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 0, 3 - 5 आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। बी डी देखेंगे हम, बी डी क्या है बेटा, यहाँ पर है 1 - 7 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर। 1 - 7 -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 16 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2√13। तो यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि जो डायगनल्स है वो तो इक्वल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं एज ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी क्या है बेटा, सी डी के इक्वल है एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए। दैट मीन्स अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, बट यहाँ पर ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डी। ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है बेटा, अगर डायगनल्स इक्वल ना हो और अपोजिट साइड्स इक्वल्स हो तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगनल्स भी इक्वल होती, तो बेटा उस केस में क्या होता है, ये रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो जब भी आपको कोई पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि जो कि एक्स एक्सिस पे हैं, तो उस केस में बेटा हम उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, x,0 लिए x,0 ले लिए। क्लियर। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो ये पॉइंट है P, ये इक्वी डिस्टेंट मतलब इसका डिस्टेंस ए से एंड बी से दोनों ही केसेस में क्या है, इक्वल। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा मैंने आपको 1-2 एग्जांपल्स लेके क्लियर करवाया है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए पी इक्वल्स टू बी पी। जो पॉइंट P है और जो पॉइंट P है वो A से एंड पॉइंट P B से, जब उनका डिस्टेंस हम देखते हैं तो दोनों ही केस में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर बेटा ए पी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए पी देखो आप, ए हमारे पास ये है, पी हमारे पास ये है, तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, तो ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर।
और यहाँ बी पी, तो दोनों को मैं इक्वल लिखूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो बी पी में क्या होगा बेटा, एक्स माइनस माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बेटा, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 9 का माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 4x, ये 29 हो गया, 25 प्लस 4 29। अब जो ये माइनस 4x है इस साइड आएगा तो ये माइनस 4x हो जाएगा, 4 प्लस 81 85, यहाँ हो जाएगा माइनस 85। माइनस 4x क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8x। अब यहाँ देखो प्लस 29 एंड माइनस 85, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो 8x इक्वल्स टू 56, 8x को हम, या आप कह सकते हो कि माइनस 8x यहाँ पर है और 56 को हम उधर ले गए, तो एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -7। तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर पॉइंट इज, क्या लेट किया था हमने, x, 0, तो x हमारे पास आ गया -7, 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर आपको कोई दो पॉइंट्स गिवन है p एंड q, इनका जो डिस्टेंस गिवन है आपको वो गिवन है 10 यूनिट्स। देन आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ y। इस केस में क्या करेंगे बेटा, आपको दे रखा है PQ, ठीक है, पॉइंट P दे रखा है, पॉइंट Q दे रखा है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करने के बाद मिलेगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये x1 y1 x2 y2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये आपको 10 ऑलरेडी गिवन है। अब बेटा ऐसे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये अंडर रूट में है और यहाँ पर 10 है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी लगा देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब जब हमने स्क्वायरिंग की है यहाँ से तो अंडर रूट हट गया, यहाँ क्या हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100, क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पर है हमारे पास 64 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 73। अभी 100 का यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो प्लस 73 माइनस 100, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -27। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू, अब यहाँ बेटा इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर्स 6y को कैसे स्प्लिट करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बेटा इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लेंगे बेटा इन दो टर्म्स में से, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा y प्लस 9, यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो फैक्टर्स आ गए y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलने वाली है -9,3, और यही इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया है, इफ़ q 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, जो q है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम p एंड r। जब आपको ऐसा गिवन है तो हम क्या लिखते हैं, PQ इक्वल्स टू RQ, क्यों, क्योंकि आपको ये गिवन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, तो आपको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, PQ RQ। अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। PQ क्या होगा बेटा, PQ, P हमारे पास ये है, Q हमारे पास ये है। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पुट करना है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। RQ क्या होगा हमारे पास,
0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग। आपको और क्वेश्चंस में भी बताया अंडर रूट सॉल्व हटाएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाइंग। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करें एंड सिंप्लीफाई कर रहे तो ये हमें मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ मिल गया है 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल गया है 16, तो एक्स की वैल्यू यहाँ हो रही है हमारे पास +-4। जब एक्स की वैल्यूज़ बेटा +-4 हो गई है तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, तो आपको डिस्टेंस QR एंड PR करना है। ठीक है, अब R जो पॉइंट था वो हमें कितना गिवन था, x,6, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट R क्या हो गया, x की दो वैल्यूज़ आ गई है बेटा, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं 4,6 और -4,6। x की दोनों वैल्यूज़ लेकर हम QR एंड PR फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं 4,6 विद पॉइंट 4,6 QR कितना आया है QR। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q आपको गिवन है बेटा, Q कितना गिवन है 0,1 एंड R गिवन है 4,6, तो उसको ही हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर ली है वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमें मिल गया 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। देन हम फाइंड आउट कर रहे हैं PR। ठीक है, ये R है हमारे पास। अब हमारे पास P कितना गिवन था 5, -3, तो यहाँ हो जाएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, नहीं -4 नहीं है हमारे पास, P देखो बेटा, P हमारे यहाँ पर P है 5 - 3। ठीक है, PR हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना यहाँ पर, और R है हमारे पास 4,6, तो ये हो जाएगा 4 - 5 प्लस का है, और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3, तो हो जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 81, तो ये हो जाएगा 82। तो हमें PR QR मिल गया जब हमने R की वैल्यूज़, R के कोऑर्डिनेट्स 4,6 लिए। अगर हम R के कोऑर्डिनेट्स -4,6 लेंगे तो हमें QR PR कितना मिलने वाला है। QR हम देखेंगे यहाँ 4 की जगह -4 आ जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर। अगेन क्या है बेटा, प्लस का स्क्वायर एंड माइनस का स्क्वायर दोनों ही केस में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। PR हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ +4 की जगह हो जाएगा -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया -9, ये हो गया +9, दोनों ही केस में हमें 81 मिलने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 9/√2। क्लियर, तो यहाँ पर हमें PR QR मिल गया जब हमने वैल्यूज़ 4,6 एंड -4,6 लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला गया, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अगेन बेटा वही क्वेश्चन आया कि इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट P है, ठीक है, हम कर लेते लेट P x, y, क्योंकि आपको x, y फाइंड आउट करना है, इज इक्वी डिस्टेंट, जो कि आपको गिवन है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम B पॉइंट ले लेते हैं। A 3,6 एंड B इज -3,4। इक्वी डिस्टेंट है, दैट मीन्स AP इक्वल्स टू BP। अगेन बेटा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, सेम फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, बट सिचुएशंस हमें डिफरेंट दी गई है। तो x - 3 का होल स्क्वायर, y - x का होल स्क्वायर, और यहाँ BP हो जाएगा x -3, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर करेंगे बेटा तो अंडर रूट हट जाएगा, x² - 6x + 9, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी
वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। यहाँ पर भी हम a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 6x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 12x। देन y की टर्म्स देख लेते हैं, माइनस 12y माइनस 8y, तो इधर आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा। देन हमारे पास है यहाँ पर 9 प्लस 36 और यहाँ है 9 प्लस 16, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 16 हो गया 20। यहाँ से बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन ले सकते हैं? नहीं। क्या कॉमन लेना है आपको यहाँ से? -4। तो यहाँ क्या बचा, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -4 उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था।